उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में आज सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा का संबोधन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सांसद मुकेश राज को जिताने की अपील की। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बताया कि यूपी में गुंडा राज था। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बताया कि अभी फिर जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ वो गरीबी और बदहाली क्या जानेगा। तो सुनते हैं पूरे उनके भाषण में क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य। सुनिए। पार्टी की सरकार है, यहाँ सुशासन और विकास की गारंटी है, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था की गारंटी है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब सपा की सरकार थी तो सपा की समाजवादी पार्टी का मतलब होता था अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, दंगाइयों को यह सब करने का सर्टिफिकेट सफाई से ले आओ चाहे लखनऊ से ले आओ। ये श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश का हाल था। आज हाल बदल गया, बदहाली से हमारा प्रदेश बाहर आ गया, जिनको परेशानी होती है। अच्छा आप सही बताओ, भाजपा की सरकार बनने से पहले फर्रुखाबाद में बिजली कितने घंटे आती थी बताओ? सपा की सरकार के समय बिजली कितने घंटे आती है? सपा बसपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं। अंतर है कि नहीं अंतर है? पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो मेरे किसानों को या गांव वालों को बिना पैसा दिए 2024 में लोकसभा का चुनाव, मेरे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं एक देश एक वोटर लिस्ट एक चुनाव, एक साथ चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए 400 पार चाहिए। कितना चाहिए? 400 पार। अब की बार 400 पार। एक देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए कि किसी के लिए एक अलग कानून, किसी के लिए अलग कानून? एक कानून होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा सामान्य नागरिक संहिता देश के अंदर लाने का काम करेंगे और सामान्य नागरिक संहिता के लिए चाहिए 400 पार। जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक साल में इलाज करा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड उन बुजुर्गों को अलग से बना करके देने का काम किया जाएगा। इसके लिए 400 पार। अभी हमारा 370 हटने के बाद भी पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा कांग्रेस ने सौंप दिया था। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के ललकार करके कहा था पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है और जब तक वहां तिरंगा नहीं फहरा लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमें 400 पार चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट और बढ़ा दें। बढ़ा सकते हो? बढ़ा सकते हो? दोनों हाथ उठा बताओ, जो बढ़ा सकते हैं हाथ उठा बताओ। 370 वोट प्रत्येक बूथ में बढ़ाइए। ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन, ये बसपा की बहुजन समाज पार्टी, सपा बसपा कांग्रेस तीनों इस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वालों, तुम मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हो, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम किया है, विकास की योजनाओं का संपूर्ण लाभ बिना भेदभाव के देने का काम किया है। ये श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की जोड़ी 2017 में थी, याद है कि नहीं याद है आपको? दोनों हाथ बताइए उठा करके, याद है कि नहीं याद है? इस जोड़ी को आपने चारों खाने चित्त कर दिया था और भाजपा गठबंधन के 325 विधायक जिता करके उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की अराजकता से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया था। आज वो गठबंधन बना करके मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। बतावे श्री राहुल गांधी जी, जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, जब आप सुपर पीएम थे, आपकी मम्मी सुपर पीएम थी, आपकी बहन सुपर पीएम थी, उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था देश के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, पहला हक किसानों का है, पहला हक नौजवानों का है, पहला हक महिलाओं का है, पहला हक आदिवासियों का है।